जो दूसरी प्रॉब्लम है वो हमारे पास ये है कि टेस्ट वेदर द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और नॉट, इफ़ कंसिस्टेंट देन सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, यानी ए कोमा बी दोनों को कंबाइन करके लिख लेना है। यहाँ पर y की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अच्छा, ये जो 1 है ये थर्ड रो में है। इस 1 की हेल्प से हम इन दोनों रोज़ को 0 बनाएंगे, और ये जो 1 है हमें ये फर्स्ट रो में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली R1 और R3 की जो पोजीशंस हैं उनको चेंज कर देंगे। किस तरह से, R1 और R3। तो फिर हमारे पास किस तरह से हो जाएगा कि कोमा v इज इक्वल टू किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास R1 R3 के साथ चेंज हो जाएगा। सिंपली 1 0 1 2 2 3 5 7। ये जो R3 रो थी, R3 जो थी वो R1 की जगह पर आ गई, और जो R1 थी वो R3 की जगह पर आ गई। इस तरह से 3 - 4 2 - 1। अभी हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, ये जो R2 है इसमें से हम लोग माइनस करवा देंगे किसको, 2R1 को। तो हमारे पास ये जो 2 है ये 0 हो जाएगा, और इस तरह से R3 को भी -3R1। तो ये जो दोनों रोज़ के जो ये एलिमेंट है 2 और 3, ये तो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने लिख लेना है, जो उस रो को लिख लेना है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। R1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो हम R1 को सिंपली एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। 5 - 2 3, 7 - 4 3, 3 - 3 0, -4 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3 हमारे पास -1 हो जाएगा। -1 और -6 हो जाएगा -7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखें, ये जो R3 है ये इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो 1 हो सकते हैं। किस तरह से, अगर हम R2 को डिवाइड करवा दें सिंपली 3 के साथ, तो हमारे पास ये जो R2 है इसमें हमारे पास जो लीडिंग 1 है, लीडिंग जो एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर R2 को 3 के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो 1 0, रो नंबर 1 और रो 3 दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इन दोनों को सबसे पहले लिख लेंगे। ये एक ट्रिक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। 0 1 1 ओके। सो अभी हम लोगों ने क्या करना है, इस 1 की हेल्प से ये जो -4 है इसको हमने 0 बनाना है, ताकि जो 0 की जो 0 की जो तादाद है वो हर रो में इंक्रीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर अभी तक इंक्रीज़ नहीं हो रही, बिकॉज फर्स्ट रो में कोई 0 नहीं है, सेकंड रो में एक 0 है, और थर्ड में भी एक 0 है। तो हम लोग इस 1 की हेल्प से इस रो का जो ये 4 है, R3 का जो ये 4 है, इसको 0 बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली लिखेंगे कि R3 + 4R2। हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली सबसे पहले आप लोगों ने जिसमें चेंजिंग नहीं हो रही उन रोज़ को लिख लेना है।
1 में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही, 2 में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो मैं इसको सिंपली लिख लूँगा। सो 0 और ये -4, ये +4, यहाँ पर आ जाएगा 0, -1 और +4 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, -7 +4 हमारे पास हो जाएगा सिंपली -3। अच्छा, अभी हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए एचलॉन बनाने के लिए, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस R3 को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 3 के साथ। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये सिंपली एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है। सो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग कंडीशंस देखेंगे, इसके हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। हम लोग क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कि सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक है वो क्या है, 3 है, बिकॉज नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 3 है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। और उसके बाद ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका भी हमारे पास रैंक कितना है, 3 है, बिकॉज नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 3। सो इसका भी रैंक हमारे पास कितना है, 3। और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वो भी 3 हैं। देखें एक्स वाई जेड ये अननोन्स है, और नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास वो भी 3 है। सो जो हमारा सॉल्यूशन है, बिकॉज देखें रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। सो ये जो हमारा सिस्टम है इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट का भी कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक, बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स भी बराबर है। यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। कंसिस्टेंट है देन सॉल्व। सो ये हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, तो हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स वाई और जेड तीनों की जो वैल्यूज़ है हमें यहाँ से फाइंड करनी पड़ेंगी। देख लें यहाँ पर ये जो z है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, x है, यहाँ पर y, यहाँ पर z। सो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल टू -1। देख लें z इज इक्वल्स टू -1। और यहाँ पर देखें ये y है, y का कोफिशिएंट है, सो y प्लस z इज इक्वल टू -1, मगर z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। सो इस तरह से हमारे पास जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। और आखिर में हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, देखें यहाँ पर ये x है, ये y है, y तो यहाँ पर 0 है, तो x प्लस z इज इक्वल्स टू 2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, x -1 इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 3। सिंपली जो हमारे पास नंबर अननोन्स थे उनकी जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी है।